हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.1 दोस्तों प्रश्नावली 5.1 के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखिए 5.1 के जो पहला जो क्वेश्चन है ना, हम हल कर दिए, है ना, जो कि वीडियो अपलोड कर दिए। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को भी तो हल ही कर दिए हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 से ही हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए अब हम क्या स्टार्ट करें, एक बार और देख लीजिए दोस्तों। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.1 है ना, जो कि समानता श्रेणी है। क्या है? समानता श्रेणी है, यानी इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहते हैं, है ना। ये स्टार्ट करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, देख लीजिए, है ना। इसमें क्या है आपका कि देखिए पहला क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए समांतर डी। देखिए दोस्तों, जो हम पहला वीडियो जो अपलोड किए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन बता दिए हैं, है ना, उसमें दूसरा क्वेश्चन भी बताए हैं, अच्छी तरह से क्वेश्चनों को बताए हैं। हालांकि तीसरा क्वेश्चन में भी हम बता दिए हैं कुछ, है ना। तो आप जो हम पहला वीडियो अपलोड किए हैं 5.1 का, उसको आप जाकर पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद आप दूसरे वीडियो इस दूसरे वीडियो में देखिएगा, है ना। देखिए दोस्तों 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करना है ना। हम आपको बताए हैं, है ना, आपको हम बताए हैं कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर, देखिए दोस्तों हम समांतर श्रेणी को शॉर्ट काट में एपी लिखेंगे। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। आपका जो एपी होता है यानी समांतर श्रेणी होता है, वो ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है, ए प्लस 3डी होता है ना। उसी तरह ए प्लस 4डी होगा, है ना। डैश करते करते कहाँ तक जाएगा दोस्तों? अनंत तक जाएगा, है ना। देखिए समांतर श्रेणी क्या है, हम बताए हैं आपको समांतर श्रेणी क्या है। ए प्लस समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी करते करते अनंत तक चला जाएगा, है ना। अब हम कह रहा है कि प्रथम 4 पद, केवल प्रथम 4 पद, प्रथम ना पहला से लेकर 4 पद। देखिए दोस्तों ये आपका प्रथम 4 पद कह रहा है ना, ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, केवल यही 4 पद निकालना है ना। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं ना। देखिए प्रथम 4 पद लिखिए यहाँ पर, प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद क्या है दोस्तों? देखिए एक तो ए है, एक ए प्लस डी है, एक आपका ए प्लस 2डी है, एक आपका ए प्लस 3डी है। ये 4 पद हो गए। देखिए 1 2 3 4 4 पद हो गया ना। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है ना, यहाँ पर ए बराबर कितना दिया? ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया। ए का मान भी 10 और डी का मान भी 10। यहाँ पर रखो ए के जगह पर, ए के जगह पर 10, ए के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों? ए के जगह पर रखेंगे 10, डी के जगह पर भी क्या रखेंगे? 10, है ना। फिर यहाँ पर कामा लगाओ, फिर ए के जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों? ए के जगह पर 10 रखेंगे और प्लस डी के जगह पर 10, 10 दूनी के 20, क्योंकि यहाँ पर 2 भी तो है, 10 दूनी के 20, यहाँ पर 10 प्लस डी के जगह पर 10, 10 दिया ही 30। आप देखिए दोस्तों इसको हल करिए, है ना, इसको आप हल करिए। देखिए ये तो आपका हो गया 10, है ना। देखिए यहाँ पर हल किए हैं, फिर यहाँ पर हल कर रहे हैं 10 और 10 और 10 20, है ना। अब 10 और 20 30 और यहाँ पर 30 और 10 40। देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रथम 4 ही ना पद कह रहा है। कितने पद कह रहे हैं? केवल 4 पद कह रहा है। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद हो गए कि नहीं? देखिए प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद लिखना है तो आपका 4 पद होगा कि नहीं? देखिए दोस्तों 4 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद हो गया, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं, है ना। इसमें भी प्रथम 4 ही पद निकालना है सभी में। तो प्रथम 4 पद क्या होता है दोस्तों, बताओ? प्रथम 4 पद होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ये तो 4 पद है ना, है ना। अब ए के जवाब ए बराबर -2, ए बराबर -2 दिया है और डी बराबर क्या दिया है?
क्या दिया है बच्चों, 0 दिया है ना। डी बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। यहाँ पर रखो, देखिए एक जगह पर रखिए, एक जगह पर क्या रखेंगे -2, तो यहाँ पर रखो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -2 हमने रख दिया। फिर यहाँ पर एक जगह पर क्या रखेंगे -2, और डी की जगह पर क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे। फिर यहाँ पर एक जगह पर -2 और प्लस डी की जगह पर दोस्तों 0, और 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि आप जानते हैं है ना कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। यहाँ पर रखो, एक जगह पर क्या रखोगे बताओ बच्चों, एक जगह पर क्या रखोगे, एक जगह पर -2 रखोगे, एक जगह पर क्या रखोगे, एक जगह पर -2 रखोगे +3, और डी की जगह पर क्या रखोगे बच्चों 0, और 0 में 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको हल किया, अब यहाँ पर हल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर -2 में जब 0 को ऐड करोगे जोड़ोगे तो -2 ही ना आएगा। 0 किसी भी संख्या में जोड़ो चाहे घटाओ कोई मानो फर्क आता है, नहीं आता है। यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों -2 ही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों -2 ही होगा, है ना। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पद है, चारों पद बराबर ही आ रहा है ना। क्यों बराबर आ रहा है, क्योंकि डी का मान क्या आ जा रहा है 0। जब डी का मान 0 आएगा तो सभी पद समान है, -2 -2 -2 -2, है ना दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखिए 4 पद, लिखिए लिख रहे हैं आप 4 पद। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख रहे हैं 4 पद, a + d, a + 2d और a + 3d, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 4 पद लिख दिया। अब सबके जगह पर सबके मान रखो, है ना। देखिए एक जगह पर एक मान रखो, यहाँ पर हल कर, एक जगह पर मान, एक मान कितना है 4, तो 4 रखो, है ना। फिर एक जगह पर क्या मान रखोगे, एक जगह पर 4 रखोगे, और डी की जगह पर दोस्तों -3, तो यहाँ प्लस माइनस -3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर 3 का मान लगाओ, एक जगह पर क्या रखोगे, एक जगह पर 4 रखोगे, और डी की जगह पर -3 रखोगे, 3 दूनी के 6 -6 हो जाएगा। यहाँ पर एक जगह पर क्या रखोगे दोस्तों 4, क्योंकि एक का मान 4 दिया है, और डी की जगह पर -3, तितली के 9 -9 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तब इसको हल करिए, देखिए इसको हल कर रहे हैं आप, देखते रहिए जहाँ जहाँ जगह खाली लग रहा है वहाँ पर हल कर रहे हैं, है ना। अब देखिए यही है, इसको यहाँ हल किए, इसको यहाँ पर, ये तो -4, ये तो 4 है ना, तो 4 को 4 ही हो जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा ना दोस्तों। और 4 में से जब 6 जाएगा तो माइनस क्या होगा बताओ, क्या होगा -2 हो जाएगा, है ना। अब 4 में से -9 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों -5 होगा। कितना होगा, जब 4 में से 9 जाएगा तो -5 होगा ना, है ना। देखिए आपका 4 पद आ गया कि नहीं, देखिए 4 पद आ गया ना, 4 1 -2 -5, 4 पद आ गया कि नहीं, आ गया 4 पद, है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। कुछ करना नहीं है दोस्तों, एक की जगह पे एक मान, डी की जगह पर डी का मान, केवल मान तो रखना है ना। जैसे कि यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, है ना। जैसे कि 4 पद क्या, a + d, a + 2d, a + 3d, है ना। मान लो एक की जगह पर कितना रखोगे, एक की जगह पर क्या रखोगे मालूम है ना, ये डी की जगह पर रखो, एक की जगह पर रखो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से हल कर रहे हैं, -1, फिर यहाँ पर रखोगे -1 और +1/2, फिर यहाँ पर रखो इसकी जगह पर -1 और +2, और डी की जगह पर गुणे के रूप में 1/2, फिर कामा लगाओ, फिर एक जगह पर -1 और +3, देखो दोस्तों -1 और +3 और गुणे 1/2, डी की जगह पर हमने डी की जगह पर मान रखे 1/2, है ना दोस्तों। अब देखिए ये तो आपका -1 हो गया, है ना। ये 2 एकम में 2 में से जाएगा तो कितना होगा दोस्तों -1/2, ये तो हल करना ही रहा होगा आपको। ये 2 से 2 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आप ही बताओ। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कामा लगाओ, तो यहाँ पर आपको -1 बचेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल तो +1, यही तो बचेगा, कामा लगाओ। देखिए दोस्तों ये आपका -1 हुआ, +3 एकम में 3 यानी 3/2 हुआ ना। तो अब देखिए दोस्तों ये आपका, देखिए ये आपका क्या हो गया -1 हुआ, है ना। ये -1/2 हुआ, है ना। ये माइनस प्लस कट के क्या आ गया बताओ, 0 आ गया ना। अब यहाँ देखिए 2 एकम में 2 और 2 में से 2 एकम में 2 और 2 में से 3 जाएगा, क्योंकि माइनस ना है दोस्तों। 2 एकम में 2 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया, 2 में से 3 जाएगा तो 1/2 आ गया ना।
समझ रहे हैं? तो इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, a बराबर -1 d बराबर 1/2, जब इसको हम हल किए तो इसका 4 पद का कितना आया? इसका 4 पद ये आया है ना, -1/2 0 और 1/2। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए कुछ किए है, बस एक जवाब हमने a का मान रख दिया, d के जवाब हमने d का मान रख दिया। इस सूत्र पर a के जगह पर a का मान, a के जगह पर a का मान, d के जगह पर d का मान, और रख कर यहाँ पर देखिए दोस्तों, रख कर हमने यहाँ पर हल किया है, यहाँ पर हल किया और यहाँ पर हल किया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया है ना। आप भी हल कर सकते हैं, आप हल करिएगा है ना। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद निकालना है, देखिए प्रथम पद और सर्वांतर। देखिए प्रथम पद मैंने पहला पद, तो ये बताइए कि ये एक श्रेणी है, ये एक श्रेणी है, इसमें पहला पद क्या है? पहला पद यही तो है, यही तो, ये 3 पहला पद हो गया, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है ना। तो इसमें प्रथम पद को देखिए, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं है ना। सार्वांतर को डी से दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं दोस्तों डी, और डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो डी का मान निकलता है। देखिए दोस्तों समझिए, हालांकि हम बता दिए पहले वीडियो में, लेकिन फिर भी देखिए प्रथम पद है ना, प्रथम पद आप प्रथम पद ए को कहते हैं, सार्वांतर डी को कहते हैं, और डी का मान कब निकलता है? देखिए डी का मान दूसरा पद में से पहला पद को हम घटाते हैं तो डी का मान निकलता है ना। अब इसमें कह रहा है कि प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर यानी डी का मान निकालना है, क्योंकि डी को हम लोग देखिए प्रथम पद को ए कहते हैं और सर्वांतर को हम डी कहते हैं, और डी का मान दूसरा पद में से पहला पद को घटाने से निकलता है ना। तो हम निकालिए, देखिए प्रथम पद, अभी इस क्वेश्चन में प्रथम पद क्या होगा अभी बताइए, इस क्वेश्चन में प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद अगर निकालेंगे तो ए बराबर कितना होगा? प्रथम पद 3 होगा, क्योंकि पहला यही ना प्रथम पद है, तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान 3 यानी प्रथम पद 3 आ गया। अगर डी का मान कहेंगे, डी का मान, डी मैंने सर्वांतर का मान निकालने के लिए, ये पहला पद हो गया और ये दोस्तों दूसरा पद है। डी का मान कैसे निकलता है? दूसरा का में से पहला का पद को क्या करते हैं? घटाते हैं। दूसरा का पद क्या है? 1 और पहला का पद -3, तो 1 में से 1 -3, तो 1 में से -3 जाएगा तो कितना हो गया दोस्तों बताओ? -2। कितना हो गया? -2 है ना। आप बताओ डी का मान कितना आ गया? डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया आपका कितना आ गया? -2 आ गया ना। देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में प्रथम पद कितना आ गया? प्रथम पद ये प्रथम पद 3 आ गया, प्रथम पद 3, और सर्वांतर डी को कहते हैं, सर्वांतर डी को कहते हैं दूसरे पद में से, दूसरा पद आपका ये 1 है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए तो 1 में से -3 जाएगा तो कितना हो गया दोस्तों? -2 हो गया। डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया -2। डी का मान कितना आ गया दोस्तों? -2 है ना। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि कैसे प्रथम पद निकालते हैं और कैसे सर्वांतर डी का मान निकाला जाता है ना। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं ना। जैसे कि इसमें हम कहेंगे कि प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद को ए से निरूपित करते हैं, तो ए बराबर कितना है बताओ? ए बराबर आपका ए बराबर -5 है, ये बराबर -5 है, ये तो आप देख के ही बता सकते हैं। अब डी का मान निकालेंगे दोस्तों, डी का मान दूसरा पद, देखिए ये आपका पहला पद हुआ है ना, ये आपका दूसरा पद है ना, ये पहला पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ कि नहीं बताओ? आप ही बताओ। दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, डी बराबर, डी का क्या करते हैं? दूसरा पद में से पहला पद घटाने के बाद डी निकलता है, दूसरा का पद -1 है, दूसरा का पद में से पहला का पद घटाते हैं तो माइनस लगाओ, और क्या है? -5 है। देखिए दोस्तों दूसरा पद कितना है? दूसरा पद आपका -1, फिर यहाँ माइनस लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया, उसके बाद पुनः पहला पद, तो पहला पद क्या है? पहला पद -5 है तो पहला पद -5 लिख दिया। कुछ किया है? कुछ तो नहीं है, केवल तो इसी पद रखा है। अब देखिए ये आपका -1 हो गया, माइनस और माइनस दोस्तों +5। अब -1 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 4 होगा है ना। डी का मान कितना आ गया दोस्तों बताओ बच्चों? डी का मान कितना आ गया? डी का मान 4 आ गया है ना। यानी इस क्वेश्चन में आपका है ना, इस क्वेश्चन में प्रथम पद -5 और डी का मान यानी सर्वांतर कितना आ गया? 4 आ गया है ना।
तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है ना। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हम कहें, इस क्वेश्चन में, है ना, इस क्वेश्चन में अगर हम कहें कि प्रथम पद क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं। प्रथम पद क्या होगा, तो ए का मान 1/3 होगा। ए का मान 1/3 है ना होगा, यही तो प्रथम पद है। अगर हम कहते हैं कि सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर डी को कहते हैं, डी का मान क्या है, डी का मान दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाता है। तो सर दूसरा पद क्या है बताओ, दूसरा पद यही तो है, ये पहला पद, ये दूसरा पद। दूसरा पद क्या है, 5/3 क्या है दोस्तों, ये आपका है 5/, बताओ ये क्या है आपका 5/3 है ना, माइनस 1/3 है ना। दूसरा पद में से देखिए, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, दूसरा पद में से पहला पद हम घटा रहे हैं, यानी 5/3 माइनस 1/3। अब जब इसका 3 का मतलब 3 होगा, अब 5 - 1 होगा, है ना। 5 - 1, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 5 में से देखिए यहाँ बराबर लगाइए, है ना, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये 4 क्या हो गया, 3 हो गया। 4 क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद 1/3 और डी का मान कितना आ गया दोस्तों, डी का मान आ गया, डी यानी सर्वांतर का मान आ गया। डी का मतलब क्या हुआ दोस्तों बताओ, डी यानी सर्वांतर का मान कितना हो गया, 4/3, है ना। तो आई होप कि आप सब समझते हो कि सब आसान है ना, कुछ है नहीं, चलिए अब हटा रहे हैं, बाकी ये आपको होमवर्क के लिए, है ना। अब चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर पढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आप लोग घर पर हल करिएगा, नहीं घर पर हल करेंगे तो फिर आपको कोई मैथ नहीं सिखा सकता है, समझ रहे हैं बात को ना। हाँ, अब ये समझ रहे हैं कि नहीं, हम बिना पढ़े हुए, बिना मेहनत किए हुए अगर मैथ हम पढ़ लेंगे तो बस का नहीं है ना। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और साथ में सपोर्ट भी करना पड़ेगा, है ना। देखिए दोस्तों, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 हल कर रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसके सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कह रहा है ना कौन कौन सा एपी में है। एपी माने समांतर श्रेणी में है। हम बताए हैं कि समांतर श्रेणी में कब होते हैं, जब उनके सर्वांतर निकालते हैं, जब उनके सर्वांतर समान होते हैं, जब उनका सर्वांतर समान होता है, जब उनका अंतर समान होता है तो समांतर श्रेणी में होता है, यही तो हम बताए हैं। तो आप पहले चेक करिए कि कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर किस, डी को कहते हैं ना, किसको कहते हैं, सर्वांतर डी को कहते हैं, सर्वांतर डी को कहते हैं। और डी कब निकलता है, दूसरा का पद में से पहला का पद क्या करते हैं, घटाते हैं, तो डी का मान निकलता है। देखिए ये क्या, ये देखिए ये समांतर श्रेणी में है, पहले चेक करिए। तो देखिए दूसरा पद हम बताया ना कि इसमें अंतर निकालिए, है ना। दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, तो 4 में से जब 2 जाएगा तो 2, अब बताओ 4 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 4 जाएगा तो 4, है ना, और 16 में से 8 जाएगा तो 8, है ना। देखिए सब हम बताए हैं आप लोगों को, जैसे कि 2, 4, 6, 8, है ना, और उसके बाद 2, 4, 6, 8, उसके बाद मान लीजिए कि 10, 12, है ना। ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। क्यों है, क्योंकि इनका अंतर देखिए अधिक में से कम हो घटाते हैं, यानी इसमें से 4 में से 2 जब जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, देखिए दोस्तों आप समझिए, है ना। जब यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 तो 2 ही होगा, है ना, होगा कि नहीं बताओ। और यहाँ पर इसमें 6 में से 4 जाएगा, क्योंकि ये अधिक है ना, तो 6 में से 4 जाएगा तो भी 2 ही आएगा। इसी तरह 8 में से 6 जाएगा तो भी 2 ही आएगा। 10 में से 8 जाएगा 2 ही आएगा। 12 में से जब 12 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यानी सबका अंतर जो निकाला, अंतर समान आ रहा है ना। जब अंतर समान आएगा, सबका अंतर जब समान आएगा, वही तो समांतर श्रेणी होता है ना। इसी को तो डी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसी को तो डी कहते हैं। क्योंकि जब इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरा का पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो वही तो आपका डी होता है, सर्वांतर होता है। और जिसमें सर्वांतर डी समान होगा, वही समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डी समान है, इसका इसमें निकाल देते, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2 आ रहा है। तो सब में 2 आ रहा है, सब में समान आ रहा है, इसका मतलब कि समांतर श्रेणी में है। लेकिन जब हमने इसको निकाला तो यहाँ पर देखिए ये डी का मान है, दूसरा का देखिए ये दूसरा का पद है और ये पहला का पद है। दूसरा का में से पहला हटाएंगे तभी ना 2 आएगा, और फिर आगे चलेंगे तो ये पहला और ये दूसरा पद होगा।
दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, आया कि नहीं बताओ, है ना। जब 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यही तो होगा। अधिक में से देखिए दोस्तों, अधिक में से कम हो घटाते हैं, अधिक में से कम हो घटाते हैं, है ना। जब हम घटाए हैं तो कितना है, 2 2 4 8, क्या समान आया है? आप ही बताइए, समान आया है? नहीं आया है। तो जब समान नहीं आया है, अंतर जब समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं। इसको देखिए समांतर श्रेणी में है, इसका अंतर देखिए, ये पहला पद हुआ, ये कौन सा हुआ, दूसरा पद। निकालो, देखो पहला पद 2 है, अब डी का मान निकालो। डी का मान कैसे निकालते हो, दूसरा का पद में से पहले का पद क्या करते हो, घटाते हो, यानी 5/2 में से 2 घटाओ तो कितना होगा, 2 दूनी के 4, 4 में से 5 जाएगा तो 1/2, 1/2 आ गया, है ना। तो इसका जब अंतर करोगे तो 1/2 आएगा, है ना। फिर इसका अंतर करो, है ना, यानी 3 माइनस 5/2, है ना। इसमें से इसको घटाओगे ना, अभी तक इन दोनों को घटाए हो, अब इन दोनों को घटाओगे, है ना। तो 3 दूनी के 6, आप 6 में से 5 मैंने 3 दूनी के 6, और 6 में से 5 जाएगा तो 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आ गया दोस्तों। फिर इससे इसमें घटाओ, देखो समान आ रहा है, देखिए 7/2 में से 3 को घटाएंगे, है ना। तो 3 दूनी के 6, 7 में 6 1/2, ये भी तो 1/2 आ रहा है ना। यानी देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सबका डी का मान समान ही आ रहा है। देखिए इसमें ये समांतर श्रेणी में है, ये क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि इसका अंतर कितना आ गया, 1/2, फिर इसका अंतर 1/2, इसका और इसका अंतर भी 1/2, यानी ये सब में समान आ रहा है। यही तो डी है, यही तो डी है ना, यही डी है, सब में समान आ रहा है। तो कह रहा है कि अगर समांतर श्रेणी में है, कौन कौन से समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये तो समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर 1/2, है ना। तो इस प्रश्नों का आंसर कितना होगा, डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान 1/2 आएगा, क्योंकि देख ही रहे ना कि 1/2 1/2 सब में समान आता है ना। यही कह रहा है कि अगर समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो डी का मान कितना आ गया, यही सब, ये तो सब डी ही का मान है ना, 1/2 1/2 डी का मान 1/2 आ गया, है ना। देखिए अब हम इस क्वेश्चन पर चल रहे हैं, है ना। देखिए अब ये तो आप हल ही कर लेंगे, है ना, ये भी आप हल कर लेंगे, आसान है। अब देखिए ये अंडर रूट वाले हैं, इसको हम थोड़ा सा हल कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि अगर एक प्रश्नों को हल करने लगेंगे, है ना बच्चों, अगर एक प्रश्नों को हल करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। हम आप लोगों को समझा ही रहे हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं, आप लोग करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको अवश्य रिप्लाई करेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 3 है, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब देखिए इसका पहले सर्वांतर निकालिए, ये पहला पद हुआ, ये टोटल दूसरा का पद है ना, ये तीसरा का पद है ना। तो निकालो, देखो इसमें से देखिए दोस्तों, ये इसमें से इसको घटाओ, 3 + √2, ये तो आपका दूसरा का पद है, दूसरा पद है ना। अब पहला पद 3 घटाओ तो ये और ये कैंसिल, तो कितना हो गया दोस्तों, जब आप ये देखिए इसमें से इसको जब घटाओगे तो कितना आ गया, √2, ये कैंसिल तो यही बचेगा, √2 आ जाएगा, है ना। देख रहे हैं ना। अब इसमें से इसको हटाओ, 3 + 2 √2 में से इसको घटाओ, -3 और -√2, ये और ये कैंसिल, 2 √2 है और √2। देखिए ये √2 2 बार है, √2 1 बार है, तो √2 √2 में से √2 घटेगा तो √2 ही होगा। यहाँ पर भी देखिए इसमें भी समान ही आ रहा है ना। जब इसका अंतर करेंगे इसमें भी √2 ही आ रहा है ना। उसी तरह इसका भी अंतर करेंगे, इसका भी √2 ही आएगा, यानी देख रहे हैं कि ये भी समांतर श्रेणी में है। क्यों, क्योंकि जब इस दूसरा का पद में से पहला का पद घटा रहे हैं, है ना, तो सब में समान अंतर आ रहा है कि नहीं, यानी यही तो डी का मान है ना। तो आप लिखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, तो सर्वांतर का मान डी का मान कितना हो जाएगा, √2 हो गया, है ना। ये ठीक। अब फिर दोस्तों बाकी देखिए दोस्तों, ये हम हल ही कर दिए, है ना। ये देखिए √2 में इसको भी हम हल कर दे रहे हैं, है ना। √2 में इसको भी हल कर, देखिए दूसरा का पद में से ये दूसरा पद है, ये पहला घटाइए, दूसरा पद क्या है, 0.22 में से पहला पद क्या है बताओ, 0.2।
ये पीछे दशमलव की तरह कितना जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटाओ तो 2, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0, इतना हो गया। हाँ, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 0.02, है ना। अब इसी तरह इसको भी कम से कम 2 घटा के देखिए, इसको भी घटाइए तो 0.002 इसमें से दोस्तों, है ना, इसमें से इसको घटाइए 0 है ना। देखिए 10 सामने ही लगाते हैं, है ना। अब देखिए 0.22 है, मैंने 2 है, क्योंकि दशमलव इधर एक अंक डालाते हैं ना। अब देख रहे हैं कि दशमलव तो सामने, यहाँ पर भी दशमलव लगा, इसी के सामने दशमलव लगाओगे, बाकी इधर कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर 2 होगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पर 0। ये देख रहे हैं कि इसका अंतर कितना आ जा रहा है, इसका अंतर इतना आ जा रहा है 0.002 आ जा रहा है। ये तो आप यही देख रहे हैं कि यहाँ पर समान है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.2 अंक पर लग रहा है, यहाँ पर 0.3 अंक पर लग रहा है। तो ये यहाँ पर समांतर समान ही नहीं है, समांतर समान है, समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है ना दोस्तों। इसी तरह चेक करना है, जैसे कि ये जो इसको, ये तो आसान है, आप हल कर लेंगे, है ना। ये सब आप हल कर लेंगे, है ना। देखिए ये बता दे रहे हैं ना, ये वाला, है ना। और दूसरा का पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद क्या है, पहला पद a है, दूसरा का पद a² है, तो घटा के देखो तो आप घटाओगे। देखिए ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं यहाँ पर, तो a², देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे आप, है ना, ये हो जाएगा a² माइनस a, फिर इसमें से इसको घटाओगे तो a³ माइनस a² होगा। ये भी कहाँ समान आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ पर a², जब इसमें से घटाओगे तो a² माइनस a आ रहा है ना। देखिए अब देखिए ऊपर हम घटा के दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखो इसमें दूसरा का a² है ना, क्या आ रहा है, a² माइनस a आ रहा है, जब इसमें से घटा रहे हैं। और उसी तरह इसको इसमें घटाएंगे तो a³ माइनस a² आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है ना। ये तो देख कभी लग रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। वैसे यहाँ पर देखो दूसरा का पद में से, ये दूसरा का पद है, पाल का पद घटाओगे 2a में से, देखिए दोस्तों है 2a में से a जाएगा तो कहीं ना ये बचेगा। उसी तरह 3a में से 2a जाएगा तो 1a, 4a में से 3a जाएगा तो 1a होगा। देख रहे हैं कि d का मान सब में समान आ रहा है, a, यानी ये समांतर श्रेणी में है। और जब ये समांतर श्रेणी में है तो d का मान कितना हो जाएगा, d का मान 1 होगा, है ना। ये आपका आंसर होगा, है ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है ना बच्चों। अब देखिए बाकी क्वेश्चन सब आप लोग हल करना है ना। अब हम लोग क्वेश्चन अब देखिए आपका क्वेश्चन, अभी तो बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, आप हल कर लेंगे, कम हल करते हैं एक आध दो क्वेश्चन। देखिए एक आध दो और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, है ना। देखिए एक आध और क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, है ना। जैसे कि इसी को हल करना है ना। तो ये भी तो समांतर श्रेणी में नहीं है, देख कहीं नहीं लग रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है, ये देख कहीं लग रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं, क्योंकि दूसरा का पद क्या है, √6 माइनस √3 इतना आ गया। फिर इसमें से घटाओगे तो √9 माइनस √6 होगा ना। अरे d का मान निकालोगे, d का मान, तो दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद ये है, पहला पद ये है तो √6 में से √3 है ना। फिर इसमें पहला पद ये, दूसरा पद ये है, तो √9 में से √6 घटाओगे। देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है, तो समांतर श्रेणी में है नहीं, क्योंकि जब ये समान रहेगा तभी तो होगा, ये समान नहीं रहता समांतर श्रेणी में नहीं है। वैसे यहाँ पर इसको हल कर लो, है ना। आप देखिए दोस्तों, आप इसको हल कर लोगे, इसको हल कर लोगे नहीं, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहाँ हल करें, जैसे √2 हो गया है, 8 को 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। वैसे ही 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 2, लिख लो 18, इसको लिख सकते हैं, ये 2 मिल रहा है ना तो बाहर निकल जाएगा, 3 √2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 √2। उसी तरह 18 को 3 √2, इस तरह ये 32 को लिख सकते हैं आप 4 √2, ऐसे ही करते चाहिए, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर, ये क्या नाम है, 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 मज़ेदार है, देखो आप इसको हल कर रहे हैं। देखिए ये जो √2 है, √2 यहाँ पर तो लिखे ही है, ये 8 को 2 √2 लिख ही सकते हैं, है ना, आप लोगों को मालूम होगा। उसी तरह जिस तरह ये लिखे हैं, है ना, उसी तरह 18 को 3 √2 लिख सकते हैं, आप 32 को 4 √2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या समांतर समान आ रहा है, आप देखिए दूसरा का पद में से, दूसरा का पद पाल का पद घटाइए, तो इसमें से ये घटाएंगे, देखिए
तो √2 ही आएगा, है ना, क्योंकि ये √2 दो बार है। कितने बार है? दो बार है। आइए एक बार है, दो में से घटेगा तो एक ही होगा। अब जब इसको इसमें घटाओगे तो √2 ये दो बार है, आइए √3 ये तीन बार है ना। तीन में से दो जाएगा तो एक ही ना √2 बचेगा। वैसे इसका अंतर करोगे तो भी √2 ही आएगा, है ना। देख रहे हैं कि √2 सब में समान आ रहा है कि नहीं, यानी ये समांतर श्रेणी में है। और जब ये समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर डी का मान कितना आ जाएगा बताओ? डी का मान √2 आएगा, है ना दोस्तों, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हल करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को हल करिए, है ना। इस क्वेश्चन को हल करिए, जैसे कि देखिए 1 का पहले इसको हल करिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ऐसा 7 49 होगा ना दोस्तों। इसका अंडर करिए। दूसरा में पहला पर घटाइए, इसमें से घटाइए तो कितना होगा बताओ? 8 होगा। फिर इसमें से ये घटाएंगे 9 तो ये 16 होगा, 16 में 25। आप देख रहे हैं कि समान आ रहा है, पहले ये अलग है ये अलग है, तो ये समांतर श्रेणी में है ना दोस्तों। जैसे कि इसको भी आप हल कर सकते हैं, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 5 5 25, 7 7 49, और ये दोस्तों ये तो देखो ये तो 73 ही है, क्या है। अब इसका भी अंतर निकालोगे तो ये 24 हो गए, है ना। इसका अंतर निकालोगे तो ये 24 आ रहा है, देखो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर 2, ये भी 24 आ रहा है ना, ये भी 24 आ रहा है। देखिए दोस्तों ये 49 है ना, इसका भी अंतर 24 आ रहा है। अब इसका अंतर देखिए 73 49 70, तो ये 49 घटा दीजिए तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2, है ना दोस्तों। ये तो है जी, देखिए देखने में लग रहा है कि नहीं है, लेकिन ये है ना। इसका भी अंतर देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और ये 73 है। और उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद इसका अंतर निकालें तो इसका भी 24, इसका भी सब में 24 आ रहा है, यानी डी का मान समान आ रहा है। जब डी का मान समान आया तो ये समांतर श्रेणी में है, और जब ये समांतर श्रेणी में तो डी सर्वांतर कितना हो जाएगा बताओ? 24 होगा, है ना दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। देखिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी में कब होता है और कब नहीं होता है, और सर्वांतर कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब देखिए चित्र, ये तो अब और है क्या है, नहीं दोस्तों, अब तो चैप्टर समाप्त हो गया, है ना। अब अगला प्रश्न है ना, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे, है ना। चलिए।